वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लेमाइडोमोनास। तो सबसे पहले जो है हम इसकी अकरेंस देखेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास की टोटल जो है वो 150 स्पीशीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, और जो बहुत ही कॉमन स्पीशी है वो है यूनिसेलुलर वोल्वोकेल्स। क्लेमाइडोमोनास जो है ये सिंपलेस्ट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गी होती हैं। इसके अलावा ये पॉन्ड्स में पाई जाती हैं, पूल्स में पाई जाती हैं, डिट्स में पाई जाती हैं, यानी जो दरारें होती हैं चट्टानों पर उनमें पाई जाती हैं। इसके अलावा मॉइस्ट सॉइल पर जो है ये क्लेमाइडोमोनास स्पीशी ग्रो करती हैं। अभी क्लेमाइडोमोनास को एक किस्म की हम एल्गी कहते हैं, बिकॉज ये एल्गी की ही जो है वो टाइप है। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उस वाटर में ग्रो करती हैं जिस वाटर के अंदर अमोनियम कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। पॉन्ड्स का जो पानी होता है उसका कलर जो है वो टर्बिड ग्रीन हो जाता है। वो किस वजह से होता है? अगर पॉन्ड्स के अंदर जो है थाउजेंड्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास प्लांट्स पाए जाएं तो उसकी वजह से पॉन्ड्स के पानी का कलर जो है वो टर्बिड ग्रीन हो जाता है। अब सम स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट प्लेसेस में ग्रो करती हैं। तो यहाँ पे आपको क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्जी ये स्पीशी जो है सलाइन वाटर में पाई जाती है, यानी ये नमक वाले पानी में पाई जाती है। इसके अलावा जो ब्राइट रेड पिगमेंट होता है वो इनका जो है रेस्टिंग स्टेज में डेवलप होता है, यानी क्लेमाइडोमोनास की जब रेस्टिंग स्टेज आती है, जब ये आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं करते बल्कि डोरमेंट हो जाते हैं, तो तब जो है ये ब्राइट रेड पिगमेंट जो है वो शो करते हैं। इसके अलावा इस पिगमेंट की वजह से जो है जिस पूल के अंदर ये पाए जाते हैं, जिस जगह ये जिस पानी के अंदर पाए जाते हैं, उस पानी का कलर भी रेड हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर। तो क्लेमाइडोमोनास का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है बहुत ही सिंपलेस्ट होता है, और इसका साइज़ जो है वो 0.02 मिलीमीटर होता है। हर सेल जो है वो क्लेमाइडोमोनास का स्फीरिकल होता है, यानी बेसवी होता है, अंडे की शेप का होता है, एलिप्सॉइडल होता है, यानी चिपटा हुआ होता है समटाइम, और समटाइम जो है हर सेल इसका सिलेंड्रिकल होता है, यानी पायरिफॉर्म होता है, सिलेंडर की तरह जो है इलोंगेट होता है। इसका जो इंटीरियर एंड होता है वो लेस आर मोर पॉइंटेड होता है। आप इस तरह समझ लें कि क्लेमाइडोमोनास के जो इंटीरियर एंड्स होते हैं वो समटाइम नोकीले होते हैं, समटाइम नोकीले नहीं होते। क्लेमाइडोमोनास के सेल में जो है वो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जैसे कि सेल वॉल क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, फ्लैजेला जो है इसमें पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है, आई स्पॉट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, पाइनोइड्स इसमें मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस जो है वो क्लेमाइडोमोनास के सेल में पाया जाता है। तो इन सब स्ट्रक्चर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सेल वॉल ऑफ क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास के सेल के ऊपर जो है एक थिन सेल वॉल पाई जाती है, और समटाइम जो है म्यूसिलेजस शीट जो है इसकी सेल वॉल के ऊपर डेवलप होती है। अभी जो शीट होती है इसके ऊपर समटाइम बीक लाइक प्रोजेक्ट्स पाए जाते हैं, यानी नोकीले कांटे की जैसे स्ट्रक्चर्स जो है इसके ऊपर मौजूद होती हैं। उसके बाद है क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजेला पाए जाते हैं। तो दो फ्लैजेला जो है क्लेमाइडोमोनास के सेल के इंटीरियर एंड पे पाए जाते हैं। अब ये फ्लैजेला जो है वो दो बेसल ग्रैन्यूल से अराइज होते हैं। उन ग्रैन्यूल्स को हम जो है ब्लीफेरोब्लास्ट कहते हैं। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो हर सेल जो क्लेमाइडोमोनास का होता है उसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। अब ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है कहाँ मौजूद होते हैं? तो क्लेमाइडोमोनास में जो दो फ्लैजेला होते हैं उन दोनों फ्लैजेला की बेसमेंट में, यानी उनकी जहाँ से वो अराइज होते हैं वहाँ जो है दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होते हैं। इन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मूवमेंट से ही जो है फ्लैजेला मूव करते हैं, यानी जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, तो उसी तरह फ्लैजेला की मूवमेंट जो है वो होगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है रिस्पायरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी रखता है क्लेमाइडोमोनास के सेल में। उसके बाद है क्लेमाइडोमोनास के सेल में जो है वो आई स्पॉट भी पाया जाता है। आई स्पॉट असल में जो है वो ऑरेंज रेड पिगमेंट स्पॉट होता है, जिसको हम आई स्पॉट कहते हैं। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो वो पॉइंट जहाँ से फ्लैजेला अराइज होते हैं, तो फ्लैजेला के अराइज होने वाले पॉइंट के करीब ही जो है ये आई स्पॉट यानी ऑरेंज रेड पिगमेंट स्पॉट पाया जाता है। इसके अलावा इस आई स्पॉट को जो है हम स्टिग्मा भी कहते हैं। आई स्पॉट जो है वो कवर होता है माइन्यूट लेंस से, यानी स्टिग्मा के ऊपर जो है एक छोटा सा बारीक सा लेंस जो है वो पाया जाता है। अब इस आई स्पॉट यानी स्टिग्मा का फंक्शन ये होता है कि ये प्रिमिटिव आई की तरह काम करता है, सेंसिटिव टू लाइट होता है, और ये इंडिविजुअल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है।
अब किन स्पीशीज़ के अंदर जो है वो 2 या 3 आइसपोड पाए जाते हैं, तो वो स्पीशी है क्लेमाइडोमोनास प्लूरिस्टिग्मा। तो ये वो वाहद क्लेमाइडोमोनास की स्पीशी है जिसके अंदर 2 या 3 आइसपोड जो है वो पाए जाते हैं। अदरवाइज कॉमनली क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक ही आइसपोड पाया जाता है जो कि फ्लैजेला की ओरिजिन के करीब मौजूद होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। अब क्लेमाइडोमोनास के सेल में लार्ज कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और साइज में जो है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्पीशीज के अंदर उसका साइज भी डिफरेंट होता है। अब क्लेमाइडोमोनास की जो रेटिकुलेट स्पीशी है उसके अंदर रेटिकुलेट शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जबकि क्लेमाइडोमोनास एल्पिना के अंदर जो है वो स्मॉल डिस्कॉइड शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब प्लांट्स जो हैं क्लेमाइडोमोनास के वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। और किस तरह अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं? बिल्कुल प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अब इसके अलावा ये वाटर से जो है वो, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास पानी में पाए जाते हैं, तो क्लेमाइडोमोनास जो है वो वाटर के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हासिल करते हैं। उसके बाद है पाइनॉइड। तो क्लेमाइडोमोनास के सेल के अंदर पाइनॉइड्स भी पाए जाते हैं। पाइनॉइड्स जो हैं वो क्लेमाइडोमोनास में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर एम्बेडेड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में धन से भी होते हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अब पाइनॉइड्स जो हैं ये किस चीज़ के बने हुए होते हैं? अब पाइनॉइड्स हैं किस चीज़ के बने हुए होते हैं? तो पाइनॉइड्स हैं वो सेंट्रल प्रोटीन बॉडी के बने हुए होते हैं। अब ये जो सेंट्रल प्रोटीन बॉडी होती है ये सराउंडेड होती है स्टार्च ग्रेन से। तो स्टार्च ग्रेन जो है इस प्रोटीन बॉडी को हर तरफ से घेर के रखता है। तो ये जो एक मॉलिक्यूल बनता है उसको हम पाइनॉइड कहते हैं। नंबर ऑफ पाइनॉइड्स जो है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट होते हैं। समटाइम जो है वो 2 से बहुत सारे पाइनॉइड्स भी पाए जाते हैं और समटाइम जो है कुछ स्पीशीज़ के अंदर कोई पाइनॉइड नहीं पाया जाता। उसके बाद लास्ट हमारे पास है न्यूक्लियस। तो क्लेमाइडोमोनास के सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस भी पाया जाता है और तमाम स्पीशीज़ जो है वो यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, यानी उनके सेल के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब ये न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो साइटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर जो है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो सेम आपने यही सिंगल इसका सेल का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है। सेम ऐसे ही इसको आपने बनाना है और पॉइंट्स जो है इसके न्यूक्लियस के, पाइनॉइड्स के, सेल वॉल के, क्लोरोप्लास्ट के, उनको आपने एक्सप्लेन कर देना है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन ऑफ क्लेमाइडोमोनास। इस लेक्चर में, इस वीडियो में आज हम उसकी रिप्रोडक्शन को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट मेथड्स के जरिए क्लेमाइडोमोनास में होती है। तो कौन कौन से मेथड्स हैं? ज़ूस्पोर फॉर्मेशन के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में होती है। दूसरा एप्लानोस्पोर फॉर्मेशन के जरिए जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में होती है। और तीसरा पाल्मेला स्टेज के जरिए जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में होती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ज़ूस्पोर फॉर्मेशन के जरिए जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में किस तरह होती है। तो ज़ूस्पोर जो है वो बनते हैं जब प्लांट का फेवरेबल सीजन होता है, यानी फेवरेबल कंडीशन के अंदर क्लेमाइडोमोनास जो है वो ज़ूस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। अब ज़ूस्पोर की फॉर्मेशन के दौरान सेल जो है वो नॉन मोटाइल हो जाता है, यानी जैसे ही क्लेमाइडोमोनास का फेवरेबल सीजन आता है तो अपने फेवरेबल सीजन में एंटर होने के साथ ही क्लेमाइडोमोनास का सेल नॉन मोटाइल हो जाता है, यानी वो मूवमेंट करना बंद कर देता है, एक जगह पे जो है वो स्टिल रुक जाता है। तो जैसे ही क्लेमाइडोमोनास का सेल जो है अपनी फेवरेबल कंडीशन के अंदर नॉन मोटाइल हो जाता है, तो जैसे ही वो नॉन मोटाइल होता है इसके बाद उसके जो फ्लैजेलर स्ट्रिंग होते हैं, यानी जो उसके 2 फ्लैजेला होते हैं वो भी डिस्कार्ड हो जाते हैं, सेल से जो है वो उतर जाते हैं। उसका जो सेंट्रल वैक्यूल होता है क्लेमाइडोमोनास के सेल का वो भी डिसअपियर हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट जो है वो 2 में डिवाइड हो जाता है। प्रोटोप्लास्ट जो है वो किसे कहते हैं? तो सेल का जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है उसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो जैसे ही क्लेमाइडोमोनास का सेल जो है वो नॉन मोटाइल होता है, उसके फ्लैजेला उतर जाते हैं, उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो भी ख़त्म हो जाता है और फिर उसका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है और 2 पार्ट बना देता है। अब हर पार्ट जो होता है प्रोटोप्लास्ट का
उसमें फर्दर जो है वो डिवीजन होती हैं बहुत सारी, और बहुत सारे जो है वो पार्ट्स बन जाते हैं। ये आपको डायग्राम से पता चल जाएगा कि किस तरह जो है वो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स डिवेल्प होते हैं। अब हर जो पार्ट होता है, यानी हर सेल जो होता है, वो फर्दर क्या प्रोड्यूस करता है, 2 या 16 पीसीस जो है वो डिवेल्प करता है। किसके? जैसे प्रोटोप्लास्ट 2 में डिवाइड हुआ था, तो हर एक पार्ट जो है वो फर्दर डिवाइड करके 2 से 16 पीस जो है वो डिवेल्प करता है। अब हर पीस जो है वो अपने इर्द गिर्द एक वॉल सिक्रेट कर लेता है, और इस तरह जो है फिर हर सेल क्या बना लेता है, 2 फ्लैजेला अपने ऊपर डिवेल्प कर लेता है। फिर उसके बाद उसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डिवेल्प हो जाता है, पिगमेंट स्पॉट यानी आई स्पॉट जो है वो डिवेल्प हो जाता है, और इस तरह उसके बाकी जो इंटरनल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो भी डिवेल्प हो जाते हैं। और इस तरह हमारे पास 2 से 16 जू स्पोर या फिर स्वार्म स्पोर्स जो हैं वो डिवेल्प हो जाते हैं एक पेरेंट सेल से, यानी एक पेरेंट सेल के अंदर जो है वो 2 से 16 जू स्पोर डिवेल्प हो जाते हैं। अब जैसे ही जू स्पोर बन जाते हैं तो जू स्पोर जो है वो पेरेंट सेल वाल को ब्रेक करके जो है वो बाहर निकल जाते हैं, यानी पेरेंट सेल वाल जो है ब्रेक हो जाती है जू स्पोर फॉर्मेशन होने के बाद, और जू स्पोर जो है फिर रिलीज हो जाते हैं पेरेंट सेल से। अब हर जू स्पॉट जो है वो फर्दर इंडिविजुअली डिवेल्प करता है न्यू क्लेमाइडोमोनास प्लांट। ये जो प्रोसेस है डिवीजन का, ये रिपीटेड होता है एवरी 24 आवर, यानी हर 24 घंटे के बाद ये प्रोसेस जो है वो हर सेल में फर्दर रिपीट होता है। और कब तक जो है ये प्रोसेस जारी रहता है, ये 1 हफ्ते तक जो है प्रोसेस जारी रहता है, यानी 7 दिन तक जो है वो हर 24 घंटे के बाद इनके अंदर डिवीजन्स होती हैं। और एक पेरेंट प्लांट से जो है वो कितने इंडिविजुअल्स बनते हैं, तो 20 लाख इंडिविजुअल्स जो है वो एक पेरेंट प्लांट से डिवेल्प होते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं तो जू स्पोर फॉर्मेशन जो है इनके अंदर किस तरह होती है। तो ये हमारे पास है क्लेमाइडोमोनास का सेल। तो क्लेमाइडोमोनास जब अपने फेवरेबल कंडीशन में आता है तो इसका सेल जो है वो नॉन मोटाइल हो जाता है। जैसे ही नॉन मोटाइल होता है तो इसके फ्लेजिला जो है वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, उतर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्लेजिला नहीं बने हुए। जैसे ही फ्लेजिला इसके उतर जाते हैं उसके बाद इसका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, जिसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, वो डिवाइड करता है। तो ये देखें इनमें डिवीजन हो गई है। उसके बाद ये 2 हमारे पास पेरेंट सेल बन जाते हैं। अब एक को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, जिस तरह एक में डिवीजन होगी दूसरे में भी वैसी होगी, तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो इससे डिवेल्प होते हैं। तो हम एक को आगे लेके चलते हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो जो एक पेरेंट सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है वो फर्दर डिवाइड करता है और 2 से 16 पीस जो है न्यूक्लियस के बन जाते हैं। तो ये सारे क्या है, न्यूक्लियस के पीस हैं। और साइटोप्लाज्म अंदर ही यूटिलाइज हो गया है। ये देखें सारा फैला हुआ साइटोप्लाज्म, उसी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के पीसीस हैं। अब जो 2 से 16 न्यूक्लियस के पीस हैं, ये फिर क्या करते हैं, हर पीस जो है वो अपने ऊपर एक वॉल सिक्रेट कर लेता है। तो ये देखिए इन्होंने अपने ऊपर वॉल सिक्रेट कर ली। अब जैसे ही हर पीस ने अपने ऊपर वॉल सिक्रेट की तो हर पीस ने जो है वो 2-2 फ्लेजिला भी अपने ऊपर डिवेल्प कर लिए। तो उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर 2 फ्लेजिला डिवेल्प हो जाते हैं, इसके अंदर जो है पिगमेंट स्पॉट और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी डिवेल्प हो जाता है, और इस तरह जो है बन जाते हैं जू स्पोर, यानी 2 से 16 जू स्पोर जो है वो पेरेंट सेल के अंदर डिवेल्प हो जाते हैं। उसके बाद ये जो पेरेंट वाल है ये रप्चर हो जाती है और जू स्पोर जो है वो रिलीज हो जाते हैं, जिसको हम स्वार्म स्पोर भी कहते हैं। जू स्पोर और स्वार्म स्पोर जो है ये सेम ही नेम है। अब हर जू स्पोर जो है वो फर्दर डिवेल्प करता है न्यू क्लेमाइडोमोनास प्लांट। तो जैसे ही न्यू प्लांट बन जाता है, इस प्लांट में आफ्टर 24 आवर, यानी हर 24 आवर के बाद दोबारा से ये प्रोसेस जू स्पोर फॉर्मेशन वाला रिपीट होता है, और 1 हफ्ते तक ये प्रोसेस जो है वो ऐसे ही होता रहता है। और वीक के बाद जो है एक पेरेंट प्लांट से या एक पेरेंट सेल से जो है 20 लाख इंडिविजुअल्स डिवेल्प हो जाते हैं। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस जू स्पोर फॉर्मेशन के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लेमाइडोमोनास में किस तरह होती है। उसके बाद है सेकंड प्रोसेस, यानी क्लेमाइडोमोनास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एप्लानोस्पोर के जरिए होती है। अब एप्लानोस्पोर जो है वो किस तरह बनते हैं। एप्लानोस्पोर कंडीशन तब होती है जब क्लेमाइडोमोनास जो है वो ड्राउट कंडीशन में जाता है, यानी जब पानी जो है वो कम हो जाता है तो उस कंडीशन में जो है एप्लानोस्पोर डिवेल्प होते हैं। एप्लानोस्पोर जो है वो जू स्पोर से ही डिवेल्प होते हैं। तो जू स्पोर जो है वो
کہہ لیں کہ پیرنٹ سیل سے نکلنے کی جگہ وہ پلانوسپور میں ڈیولپ ہو جاتا ہے ڈراؤٹ کنڈیشن کے اندر. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس زوسپور بنے ہیں، اب نیکسٹ جو ہے وہ ڈراؤٹ کنڈیشن آ گئی ہے کلیماڈوموناس کو، تو جو ہمارے پاس زوسپور ہیں وہ پیرنٹ سیل سے نکلیں گے نہیں، وہ کس میں کنورٹ ہو جائیں گے؟ وہ پلانوسپور میں کنورٹ ہو جائیں گے. اب پلانوسپور جو ہے وہ ڈائریکٹلی پھر یا تو نیو پلانٹ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، یعنی جرمینیٹ کر کے نیو کلیماڈوموناس بنا دیتے ہیں، یا پھر جو ہے ان کے اندر فردر ڈویژن ہوتی ہے اور یہ ڈویژن جو ہے وہ پھر سے زوسپور بنا دیتی ہیں، اور زوسپور جو ہے پھر فیوریبل کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ کر کے نیو پلانٹ بناتے ہیں. تو یہ تھی سیکنڈ سٹیج. اس کے بعد ہے کہ پالمیلا سٹیج کے ذریعے کس طرح جو ہے کلیماڈوموناس کے اندر اے سیکچوئل ریپروڈکشن ہوتی ہے. تو یہ جو سٹیج ہوتی ہے یہ لیس فیوریبل کنڈیشن کے اندر ہوتی ہے، یعنی وہ کنڈیشن جو کہ نہ تو زیادہ ڈراؤٹ کنڈیشن ہے، یعنی نہ ہی زیادہ ڈرائی کنڈیشن ہے پلانٹ کے لیے، اور نہ ہی جو ہے وہ کہہ لیں فیوریبل کنڈیشن ہے. مڈل جو سٹیج ہوتی ہے، مڈل جو کنڈیشن ہوتی ہے، اس کنڈیشن کو ہم پالمیلا سٹیج کہتے ہیں. تو اس سٹیج میں کلیماڈوموناس جو ہے وہ کس طرح گرو کرتے ہیں، کس طرح اے سیکچوئل ریپروڈکشن کرتے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو پالمیلا سٹیج کے اندر جو پونڈز ہوتے ہیں وہ گریجولی ڈرائنگ اپ ہوتے ہیں، یعنی نہ زیادہ ڈرائی ہوتے ہیں، تو ان میں جو ہے وہ ڈیمپ سوئل ہوتی ہے، نمی جو ہے وہ ان کی مٹی میں پائی جاتی ہے. تو ڈاٹر سیل جو ہیں وہ پیرنٹ سیل میں ڈویژن کے ذریعے ڈیولپ ہوتے ہیں. ڈاٹر سیل جو ہے وہ ان کے اوپر فلیجیلا ڈیولپ نہیں ہوتے، یعنی پالمیلا سٹیج میں پیرنٹ سے جو ڈاٹر سیلز بنتے ہیں ان کے اوپر فلیجیلا ڈیولپ نہیں ہوتے. ڈاٹر سیلز فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں، 4 سیل بناتے ہیں. اب ہر سیل جو ہے وہ اپنے اوپر سیل وال بنا لیتا ہے، اور اس کی سیل وال جو ہے وہ میوسیلیجنس ہو جاتی ہے، یعنی چپکنے والی ہو جاتی ہے. اب لارج نمبر آف نان موٹائل اسمال اسٹرکچرز جو ہیں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، یعنی نان موٹائل اسمال اسٹرکچرز یا اسمال ڈاٹر سیلز جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں پالمیلا سٹیج کے اندر. اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک جیلی لائک سبسٹانس کے اندر دھنس جاتے ہیں، امبیڈڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا بنا دیتے ہیں؟ ایک کالونی بنا دیتے ہیں. یعنی جو کلیماڈوموناس ہوتا ہے وہ پالمیلا سٹیج کے دوران، لیس فیوریبل سٹیج کے دوران وہ کالونی کی فارمیشن کرتے ہیں، اور اس سٹیج کو ہم پالمیلا سٹیج کہتے ہیں. اب سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ پالمیلا سٹیج کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر ایک تھک وال ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور کیا بن جاتے ہیں؟ ہیپنوسپورز بن جاتے ہیں. اب یہ جو ہیپنوسپورز ہوتے ہیں، یہ کلر ریڈ ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر ریڈ پگمنٹ پایا جاتا ہے. اس ریڈ پگمنٹ کو ہم ہیماٹوکروم کہتے ہیں. اب یہ تو تھی اے سیکچوئل ریپروڈکشن. تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ کلیماڈوموناس کے اندر سیکچوئل ریپروڈکشن جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے. تو کلیماڈوموناس میں سیکچوئل ریپروڈکشن 3 طریقے کے ذریعے ہوتی ہے. ایک ہے ہمارے پاس آئسوگیمی، دوسری ہے انیسوگیمی، اور تیسری ہے اوگیمی. تو ان کو 1 by 1 دیکھتے ہیں کہ آئسوگیمی میں جو ہے وہ کلیماڈوموناس میں کیا ہوتا ہے. تو آئسوگیمی میں جو ہے جو فیوسنگ گیمٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ گیمٹس میل اور فیمیل جو آپس میں فیوز ہوتے ہیں وہ نیکڈ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی وال نہیں ہوتی، اور سائز میں وہ جو ہے ایکول ہوتے ہیں. اب نیک گیمٹس جو ہیں ان کو ہم جمنو گیمٹس کہتے ہیں، اور وہ گیمٹس جو کہ سیل وال کے اندر انکلوز ہوتے ہیں ان کو ہم کیلپٹو گیمٹس کہتے ہیں. اب آئسوگیمی جو ہے وہ کن اسپیشیز کے اندر ہوتی ہے؟ تو وہ کلیماڈوموناس رین ہارڈی کے اندر ہوتی ہے، اور کلیماڈوموناس لونگیسٹگما کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہے انیسوگیمی جو ہے وہ کلیماڈوموناس میں کس طرح ہوتی ہے. تو فیوسنگ گیمٹس، یعنی وہ گیمٹس جو آپس میں فیوژن کرتے ہیں، آپس میں فیوز ہوتے ہیں، تو ان کا شیپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے، سملر ہوتا ہے، جبکہ ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب فیمیل سیل جو ہے وہ 4 لارج میکرو گیمٹس جو ہے وہ پروڈیوس کرتی ہے، اور میل سیل جو ہے وہ 8 اسمال مائکرو گیمٹس پروڈیوس کرتا ہے. اب انیسوگیمی جو ہے وہ کن اسپیشیز کے اندر ہوتی ہے؟ تو وہ ہوتی ہے کلیماڈوموناس مونوسیا کے اندر اور کلیماڈوموناس برونی کے اندر. اس کے بعد ہے اوگیمی جو ہے وہ کلیماڈوموناس میں کس طرح ہوتی ہے. تو اوگیمی میں ہوتا یہ ہے کہ جو فیوزنگ گیمٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ گیمٹس جو آپس میں فیوز ہوتے ہیں، جو فیوژن کرتے ہیں، تو فیوزنگ گیمٹس جو ہیں وہ سائز اور شیپ میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کا سائز بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کی شیپ بھی ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اور اوگیمی جو ہے وہ کن کے اندر پائی جاتی ہے، کن اسپیشیز کے اندر پائی جاتی ہے؟ یہ پائی جاتی ہے کلیماڈوموناس
कोसीफिरा के अंदर और क्लेमाइडोमोनास oogoनियम के अंदर। ये तो होगी oogamete। उसके बाद जो है उन्होंने बताई हुई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असल में होता क्या है। फीमेल सेल फंक्शन करता है oogoनियम के तौर पे और प्रोड्यूस करता है लार्ज मैक्रोगैमेट्स या फिर जिसे एग कहते हैं, जबकि जो मेल सेल होता है वो फंक्शन करता है एंथेरोजोइड्स के तौर पे और डिवेल्प करता है 16 या फिर 8 या फिर 32 स्मॉल सफिरिकल बाइफ्लेजिलेट माइक्रोगैमेट्स, जिनको हम स्पर्म भी कहते हैं। हर स्पर्म के ऊपर 2 फ्लेजिला पाए जाते हैं और ये स्मॉलर साइज के होते हैं और सफिरिकल शेप के होते हैं, यानी बेजवी शेप के होते हैं, अंडे की शेप के होते हैं। अब एग जो है वो कम्प्लीटली नॉन मोटाइल नहीं होता क्लेमाइडोमोनास के अंदर, यानी उसके अंदर लाइट सी मूवमेंट जो है वो एग के अंदर पाई जाती है। अब एग में जो मूवमेंट है वो किस वजह से पाई जाती है, क्योंकि एग जो है वो नंबर ऑफ मोटाइल मेल गैमेट्स या स्पर्म से जो है वो सराउंड होता है, यानी एग के इर्द गिर्द जो है वो मेल गैमेट्स जो कि मोटाइल होते हैं, स्पर्म जो है वो मूव करते हैं। तो एग के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, स्पर्म पाए जाते हैं, जिनकी मूवमेंट की वजह से एग के अंदर जो है वो स्लाइटली मूवमेंट पाई जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो एग होता है वो कम्प्लीटली नॉन मोटाइल नहीं होता। तो यहाँ जो है हमने बात कर ली है मेल और फीमेल सेल के बारे में, जो कि क्लेमाइडोमोनास की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अब उसके बाद है कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह होती है। तो फ्लेजिला जो है फर्टिलाइजेशन के दौरान मेल और फीमेल सेल से सेपरेट हो जाते हैं, उतर जाते हैं, और कुछ स्पीशीज़ के अंदर फ्लेजिला जो है वो सेल पर मौजूद भी रहते हैं। अब जैसे ही मेल और फीमेल सेल जो है वो आपस में फ्यूजन करते हैं तो जाइगोट जो है वो बन जाता है। अब जाइगोट जो है वो मोटाइल रहता है 15 दिनों तक। 15 दिन तक जो है वो मोटाइल रहता है, यानी मूवमेंट करता रहता है। उसके बाद जाइगोट जो है अपने ऊपर एक वाल सिक्रीट करता है और सेक्सुअल प्रोसेस जो है वो इसके अंदर केमिकली रेगुलेट होता है, यानी डिफरेंट केमिकल्स जो है जाइगोट सिक्रीट करता है। उसकी वजह से इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मली कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन, जाइगोट बन गया, जाइगोट जो है 15 दिन तक मूव करेगा। उसके बाद जाइगोट की जो है वो जर्मिनेशन होगी, तो जाइगोट को हम जाइगोस्पोर भी कहते हैं। तो देखते हैं कि क्लेमाइडोमोनास का जो जाइगोट होता है उसके अंदर जर्मिनेशन किस तरह होती है। क्लेमाइडोमोनास का जो जाइगोट होता है वो रेस्टिंग फेज में होता है। तो रेस्टिंग फेज में जो है उसका कलर रेड हो जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि रेस्टिंग फेज में जाइगोट के अंदर हिमेटोक्रोम पिगमेंट जो है वो डिवेल्प हो जाता है और ये 15 दिन तक जो है वो अपनी रेस्टिंग फेज गुजारता है। इसके अलावा रेस्टिंग फेज में जाइगोट का जो स्टार्च होता है वो फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जर्मिनेशन से पहले जो जाइगोट का प्रोटोप्लास्ट होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। तो जर्मिनेशन होने से पहले जाइगोट का प्रोटोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसका न्यूक्लियस जो है वो 2 दफ़ा डिवाइड करता है और 4 पार्ट जो है वो बन जाते हैं। अब हर पार्ट जो है वो अपने ऊपर 2 फ्लेजिला डिवेल्प कर लेता है और इस तरह ज़ूस्पोर जो है वो डिवेल्प हो जाते हैं। अब जैसे ही ज़ूस्पोर डिवेल्प हो जाते हैं तो ये जाइगोट की वाल रप्चर होने के बाद जाइगोट से निकल जाते हैं और पानी के अंदर जो है ये रिलीज़ होते हैं। इस तरह जो है 4 ज़ूस्पोर बन जाते हैं और ज़ूस्पोर जो है फिर से क्या करते हैं, फेवरेबल कंडीशन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और इनका फिर से प्रोसेस जो है वो फर्दर स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे पास रिप्रोडक्शन ऑफ क्लेमाइडोमोनास।